प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाइयों बहनों, आइए हम वचन को पढ़ेंगे और वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। यशायाह 14:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने अधर्मियों दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये ईश्वर का वचन है भाइयों बहनों। हमारा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए, उसको छोड़ और हमारे लिए और कोई परमेश्वर है ही नहीं। भाइयों बहनों, इस वचन को आप सुने और इस वचन को मनन करें। पिता परमेश्वर की प्रार्थना को आप सुने और अपने परमेश्वर पर दृढ़ रहें। निर्महा 17:7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना उद्धार माना है। भाइयों बहनों, जिसने परमेश्वर को अपना उद्धार माना है, हमारा जीवन पूरा उन्हीं का है, परमेश्वर का। परमेश्वर हम पर जो करना चाहे वो कर सकते भाइयों बहनों। पर ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, परमेश्वर पर विश्वास रख के करें। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में काम करेगा। मायने ये नहीं रखता कि आप ये सोचकर चर्च में जाए, अरे मेरा ये काम होगा तो ही मैं चर्च जाऊंगा। भाइयों बहनों, अपने मन में विश्वास रखो और आप अपने पापों पर प्रभुता करो कि मैं ये पाप फिर नहीं करूँगा। अपने आप को, अपने मन को स्वच्छ करो और अपने मन को धो डालो और अपने मन में पापों को फिर एंट्री मत होने दो और अपना माइंड फ्रेश करो और ये सोचो कि मैं अब कभी पाप नहीं करूँगा। हे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मुझे इतना विश्वास हो चुका है कि मैं अब पाप नहीं करूँगा। अगर आप अपने मुंह से ये कहेंगे कि मैं पाप नहीं करूँगा और भलाई बुराई में नहीं करूँगा और तुच्छता की तरफ में नहीं जाऊँगा, भाइयों बहनों, अपने मुंह से आप प्रभुता करें। यीशु मसीह ने ये कहा है कि तू प्रभुता कर और उसे डांट। तेरे जीवन से तू जो दुष्ट काम कर रहा है, उस दुष्ट काम को डांटना शुरू कर। कैसे डांटना शुरू कर? कि मेरे जीवन में जो शैतान काम करता है, मुझे भड़काता है और काम नहीं करने देता, मुझे बाइबल नहीं पढ़ने देता या वचन नहीं सुनने देता, तो भाइयों बहनों, आप उन्हें अपने मन से कहें कि एक दुष्ट आत्मा जो तूने मेरे माइंड को खराब कर रखा है, डिले का आत्मा, तू इसी समय फेलियर का आत्मा, तू इसे समय मेरे जीवन से निकल जा और चला जा। मैं पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से प्रभु का वचन सुनना चाहता हूँ और प्रभु में लो लगाकर बैठना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आप उन सब जो दुष्ट सी आपके मन में जो दुष्ट की बातें आती है, उसे आप निकाल दीजिए भाइयों बहनों। अभी परमेश्वर का वचन आप लोगों को यही सिखाता है कि अंत बहुत पास है। आप अपने आप में सुधर जाइए, अंत बहुत पास आ चुका है। जो परमेश्वर के लोग रहेंगे वो उठा लिए जाएंगे। पिता परमेश्वर ने ये कहा है। पिता परमेश्वर ने कहा है कि मैं दुनिया की जो मेरे हैं, पिता परमेश्वर के जो लोग हैं, जो वो रूह है, उसे मैं बचाऊंगा और उसी समय में आऊँगा और आप जहाँ भी बैठे रहेंगे, चाहे वो आप 4 लोगों के बीच में क्यों ना बैठे हो, मैं आपको उसी समय क्षण भर में उठा ले जाऊँगा और स्वर्ग की सैर कराऊँगा। आप पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से स्वर्ग चले जाएंगे। इसी तरह एक परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे कि पिता परमेश्वर, मुझे स्वर्ग में आने का आदेश दे और मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ। तो पिता परमेश्वर ने उसे आशीष दी और कहा
आप स्वर्ग को देखें तो वो स्वर्ग चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है तो हजारों की संख्या में बहुत बड़े बड़े ड्रम्स, कुप्पियाँ भरी पड़ी बहुत सारी। तो वो पिता परमेश्वर से पूछता है कि पिता परमेश्वर ये क्या है, इतना आपने भर के पानी क्यों रखा है, इसमें क्या है। यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि भाई जब यहाँ पर तू रोता है और तुझ जैसे बहुत से लोग रोते हैं, स्त्रियाँ हैं, उनका एक एक आंसू मैंने इस कुप्पियों में भर के रखा है, उनका एक एक हिसाब मेरे पास है। पिता परमेश्वर ने जब बताया है, भाइयों बहनों, आप दुखी होते हैं और अपने आंसुओं को गिराते हैं और आप ये समझते हैं कि मेरे आंसुओं को कोई नहीं देख रहा, मेरा पति दुख दे रहा है तो मैं रो रही हूँ तो मेरा पति मुझे नहीं देख रहा है, मैंने कितने आंसू गिरा डाले, ये भी मेरा पति ने देखा ही नहीं। कोई बच्चियाँ अपनी माता के लिए रोती है, कोई उनके पिताओं के लिए रोती, कोई बच्ची कोई अपने पति के लिए रोती, कोई अपने बच्चे के लिए रोती। पर भाइयों बहनों, जो उनकी आँखों से आंसू गिरते हैं वो पिता परमेश्वर संभाल के रखते हैं, उनका एक एक आंसू क्षण भर का हिसाब उनके पास रहता है भाइयों बहनों, और उन आंसुओं को वो कुप्पियों में भर भर के रखते हैं। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से वो हमारे पूरे जीवन को, पूरे दिन में जो हम काम करते हैं उनका एक एक का हिसाब उनके पास है भाइयों बहनों। हम झूठ बोल रहे हैं, हम गाली बक रहे हैं, या हम अपने पति के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने पति को छोड़कर हम किसी दूसरे पति के साथ घूम रहे हैं और उसके साथ हम रंगरंगियाँ मना रहे हैं। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से पिता परमेश्वर उनको सबको देखता है। आप ये नहीं सोचिए कि मैं चोरी कर लूँ मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं उसका सामान उठा लूँ मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं अपने मन की इच्छा को पूरा कर लूँ मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो पिता परमेश्वर है जो हमारे एक एक क्षण का हिसाब उसके पास है। तो भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना करती हूँ उस पिता परमेश्वर पर कि जिस तरह मेरा जीवन बदल चुका है पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से, ये भाइयों बहनों वो अपने आप पे पछताव करिए और अपने पापों पे प्रभुता करिए और पिता परमेश्वर के दीन हो जाइए। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से जिन लोगों से पाप हो रहा पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से वो पाप करना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, गाली बकना छोड़ दे। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आगे बढ़े। पिता परमेश्वर का जो तंबू बनाता है पिता परमेश्वर, उस तंबू में बैठे। पिता परमेश्वर की आत्मा, पिता परमेश्वर की रूह वहाँ मौजूद है। पिता परमेश्वर के जितने भी लोग तंबू में बैठते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से प्रार्थना को छूते सुनते, आप उन्हें छूते हैं। पिता परमेश्वर छू लीजिए। पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, सर से लेके पैरों तक उन्हें नया कर दीजिए। पिता परमेश्वर ये लोग नए हो चुके पिता परमेश्वर इनका माइंड हील हो गया पिता परमेश्वर के समान इनकी आत्मा हो गई है पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर आपने आपके रूह को इन पर उतार दिया पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर का धन्यवाद हो। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।